क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन जो हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मन की गहराइयों की, इसे नियंत्रित करने के सही तरीकों की और यह कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। एक छोटी सी कहानी से हम समझेंगे कि जागरूकता, संयम और सही दिशा कैसे आपके जीवन को एक नई रोशनी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यह आपकी सोच और जीवन को बदल दे। हमारा मन हमारी सोच का राजा है। यह हमें बुरे काम भी करवा सकता है, और अच्छे काम समस्या मन नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि हम अपने मन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जब हम ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अहंकार और लालच जैसी भावनाओं के सहारे चलते हैं, तब हमारा मन हमें बुराई की तरफ खींचता है। लेकिन जब हम दया, प्रेम और कृतज्ञता जैसी भावनाओं का सहारा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यह आपकी सोच और जीवन को बदल दे। हमारा मन हमारी सोच का राजा है। यह हमें बुरे काम भी करवा सकता है, और अच्छे काम समस्या मन नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि हम अपने मन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जब हम ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अहंकार और लालच जैसी भावनाओं के सहारे चलते हैं, तब हमारा मन हमें बुराई की तरफ खींचता है। लेकिन जब हम दया, प्रेम और कृतज्ञता जैसी भावनाओं का सहारा लेते हैं, तो यही मन हमें सही रास्ते पर ले जाता है। तथागत बुद्ध ने कहा था, जागरूकता मन को नियंत्रित करने की कुंजी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन में नकारात्मक विचार कभी आएंगे ही नहीं। इसका सही अर्थ यह है कि कोई भी विचार, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, हमें में विचलित न कर सके। अब एक कहानी के माध्यम से इसे और गहराई से समझते हैं। यह कहानी है एक राजा और एक अद्भुत कलाकार की। एक बार एक कलाकार राजा के दरबार में आता है। उसकी खासियत थी कि वह अपनी कलाकारी से हर किसी को हंसा सकता था। बड़े बड़े राजा महाराजा उसकी कलाकारी देखकर हंसते हंसते लौटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह एक गंभीर और अनुशासन प्रिय राजा के दरबार में आया था। चाहे जैसे ही उसने अपनी कलाकारी शुरू की, राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। राजा सभी को संदेह था कि कहीं वह असफल ना हो। इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने का वादा कर दिया। लेकिन यही वादा उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। जब राजा ने कलाकार से पूछा, क्या मांगते हो? कलाकार ने कहा, मुझे एक दिन और एक रात के लिए इस राज्य का राजा बना दीजिए। राजा ने खुशी में बिना सोचे समझे यह वादा मान लिया। लेकिन जैसे ही कलाकार राजा बना, उसने असली राजा को फांसी पर चढ़ा दिया और पूरे दरबार को बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी प्रतीकात्मक है। कलाकार आपका मन है और राजा आप हैं। जब हम अपने मन के सुखद विचारों के पीछे पीछे चलते हैं बिना जागरूकता के, तो अंत में पछतावा ही हमारे हाथ लगता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, लेकिन उस मजे में बह जाना, अपने आप को खो देना समस्या है। मन को नियंत्रित करना मतलब ये नहीं कि आप खुश ना हो या दुखी ना हो। इसका अर्थ है कि खुशी और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखें। बुद्ध कहते हैं, मध्य मार्ग अपनाओ। अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख दोनों से दूर रहो। जागरूकता और संतुलन ही शांति की ओर ले जाते हैं। तो सवाल यह है कि हमारा मन क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारा मन दो हिस्सों में बनता है, चेतन मन और अवचेतन मन। मन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वही मानता है जो चेतन मन फिल्टर की तरह काम करता है। ये सही और गलत के बीच चुनाव करता है, लेकिन अवचेतन उसे दिया जाता है। अगर कोई बार बार आपको कहे कि आप कमजोर हैं, तो भले ही आप मजबूता हो, आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपको वैसा ही बना देता है। यही कारण है कि हमें अपने विचारों और वातावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अब सवाल है, हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? बुद्ध के अनुसार ध्यान मानसिक शांति लाता है। यह आपको अपने विचारों को देखने और समझने में मदद करता है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाधान अपनाने चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हुआ है कि ध्यान मस्तिष्क के अमिडा से शांति लाता है, बल्कि यह हमारी मस्तिष्क की संरचना में भी सकारात्मक बदलाव लाता है, जिससे हम ध्यान और सहन शक्ति बेहतर होती है। सजगता, माइंडफुल, जिसे आज कई मनोवैज्ञानिक भी
तनाव प्रबंधन के लिए सुझाव है। हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जिससे हमें अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और संभालने की क्षमता मिलती है। सम्यक बोलना, राइट स्पीच, यानी सकारात्मक और जैसे फील गुड हार्मोन को बढ़ावा देते हैं। सोच समझ कर बोले गए शब्द डोपामिन हमें अपने रिश्तों और मानसिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है। संयम सेल्फ कंट्रोल के अभ्यास से मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा मिलता है, जिससे हम अपने व्यवहार और आदतों को बदलने में सक्षम होते हैं। सकारात्मकता पॉजिटिविटी पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे शरीर में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमें खुशी और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। इन वैज्ञानिक तथ्यों और तकनीकों को अपनाने से न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि हमारी शारीरिक सेहत भी बेहतर होती है, क्योंकि मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। याद रखें, मन आपका है, आप मन के नहीं। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने विचारों को देखिए, जागरूक रहिए, अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए। तो क्या आप अपने मन को अपने जीवन की सफलता की चाबी बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से